कोलकाता की बर्ड फैक्ट्री की भयावह गूंज, द डार्क सीक्रेट्स रमन दासगुप्ता का पक्षियों के प्रति आकर्षण खराब हो गया। अफवाहों में दावा किया गया कि उन्होंने अपनी कृतियों को जीवन जैसे गुणों से भरने के लिए गुप्त प्रथाओं में प्रवेश किया था। कारखाने की दीवारों के भीतर बलिदानों और अनुष्ठानों की फुसफुसाहट ने रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों को जन्म दिया। ऐसा कहा जाता था कि फैक्ट्री प्रयोग का स्थान था, जहां सजीव और कृत्रिम के बीच की सीमा धुंधली हो गई थी। एक भयावह रात में आग लगने से फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। दासगुप्ता कभी नहीं मिले और फैक्ट्री को छोड़ दिया गया। फैक्ट्री का मैदान खौफ की जगह में बदल गया। इसकी मुड़ी हुई धातु और जले हुए अवशेष इसके भयावह अतीत की याद दिलाते हैं। जिज्ञासु जांचकर्ता दशकों बाद शहरी खोजकर्ताओं के एक समूह ने बर्ड फैक्ट्री में उद्यम करने का निर्णय लिया। भयावह कहानियों से आकर्षित होकर वे सच्चाई को उजागर करने के लिए कैमरे और फ्लैशलाइट के साथ निकल पड़े। फैक्ट्री खंडहर हो चुकी थी। इसकी दीवारें भित्ति चित्रों से ढकी हुई थीं और इसके गलियारे अंधेरे में डूबे हुए थे। जैसे ही उन्होंने खोजबीन की, उन्होंने दीवारों पर अजीब खरोंचें देखीं जो पंजे के निशान से मिलती जुलती थीं। जैसे जैसे जांचकर्ता गहराई में गए, उन्हें पक्षियों की आवाज की भयानक गूंज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि आवाजें कहीं से और हर जगह से एक साथ आ रही थी। नसें घबरा गईं। समूह ने दबाव डाला, अब सामान्य के सबूतों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने तस्वीरें खींची, उनकी फ्लैशलाइटें टिमटिमा गईं और तापमान में भारी गिरावट आ गई। एवियन फैंटम जांचकर्ताओं को जल्द ही एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। छायाएं उनकी दृष्टि के कोनों में बदल गईं और विशाल भूतिया पक्षियों का रूप ले लिया। यांत्रिक चरमराहट और धात्विक चीखें हवा में गूंज रही थीं, मानो लंबे समय से चली आ रही रचनाएं। द्वेष से चमकती आंखों वाले यांत्रिक पक्षी गलियारों में फैले हुए थे। उनके पंख एक अलौकिक हवा में सरसराहट कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे ऑटोमेटा देख रहा था, एक बार फिर जीवन में आने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। जांचकर्ताओं की फ्लैशलाइटें टिमटिमा रही थीं, जिससे परेशान करने वाली छायाएं सिम्फनी की लय पर नृत्य कर रही थीं। निराशा का संवाहक कारखाने के मध्य में एक छिपे हुए कक्ष में जांचकर्ताओं ने एक जटिल रूप से डिजाइन किए गए उपकरण की खोज की, जो एक भव्य कंडक्टर के पोडियम जैसा दिखता था। एक विशाल यांत्रिक कोवा उस पर बैठ गया। उसके पंख फैले हुए थे, जैसे कि उड़ान भरने के लिए तैयार हो। करीब से निरीक्षण करने पर उन्हें दासगुप्ता के उग्र लेखों से भरी एक धूल भरी पत्रिका मिली, जिसमें उनके पागलपन की ओर बढ़ने और उनके इस विश्वास का विवरण था कि वह अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवन और मृत्यु की शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। आतंक का चरमोत्कर्ष जैसे ही जांचकर्ताओं में से एक ने पत्रिका को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, फैक्ट्री में आतंक की ध्वनि गूंज उठी। पोडियम पर बैठे यांत्रिक कौवे ने अपने पंख फैलाए और कान भेदी चीख निकाली, जिससे डरावनी गूंज की ध्वनि उत्पन्न हुई जो कारखाने की दीवारों से होकर गुजरी। जांचकर्ताओं की आवाजें भय के तेज स्वर में दब गईं और कक्ष मुड़ता और विकृत होता प्रतीत हुआ, जिससे वे ध्वनि और संवेदना के एक बुरे सपने में फंस गए। उजाड़ का एक कोरस कोलकाता में सूरज उग आया और अपनी गर्म रोशनी अब खामोश हो चुकी बर्ड फैक्ट्री पर डाल रहा था। असाधारण जांचकर्ताओं को फिर कभी नहीं देखा गया। उनकी उपस्थिति को कारखाने के द्वेषपूर्ण आलिंगन ने निगल लिया। जो स्थानीय लोग रात के अंधेरे में वहां से गुजरने की हिम्मत कर रहे थे, उन्होंने एक सिम्फनी की भयावह गूंज सुनने का दावा किया। वीरानी का एक कोरस जो उन लोगों की पीड़ाग्रस्त आत्माओं को ले जा रहा था, जो कारखाने की शापित विरासत के साथ रास्ते में आ गए थे। कोलकाता की बर्ड फैक्ट्री की भयावह गूंज शहर के निवासियों को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सबसे खूबसूरत धुनें भी दिल दहला देने वाली मातम में बदल सकती हैं, और कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना समय की भयावह गूंज में खो जाना बेहतर है। त्रासदी का अनावरण जैसे ही जांचकर्ताओं के लापता होने की खबर फैली, इसने प्रिया का ध्यान आकर्षित किया, जो सत्य की अतृप्त प्यास वाली एक निडर पत्रकार थी। बर्ड फैक्ट्री की भयानक सिम्फनी की कहानियों से प्रभावित होकर वह इसकी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ी।